नमस्कार दोस्तों, मेरी इस वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए दोस्तों कक्षा 9th का गणित चालू करने वाला हूं दोस्तों। मैं आपको शुरू से अंत तक पूरा गणित सॉल्व कराऊंगा दोस्तों। तो आज का जो हमारा अध्याय है वो अध्याय फर्स्ट है दोस्तों, और उसकी भी हमारी प्रश्नावली कौन सी है दोस्तों? प्रश्नावली 1.1। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। तो दोस्तों इसको अच्छे स्टाइल में हम इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। आज से हमने स्टार्ट किया है, तो आज से हम करते हैं श्री गणेशाय नमः। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है कक्षा 9th की गणित में कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या बोला इसने दोस्तों? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? शून्य यानी जीरो। ठीक है, जीरो एक परिमेय संख्या है। क्या इसे आप पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू बराबर में जीरो नहीं है? ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। हल। ठीक है, एक मिनट दोस्तों, मैं मार्कर चेंज कर लूं। मार्कर कहाँ है? चलिए, मैंने मार्कर चेंज कर लिया। यहाँ पर हल लिखा मैंने। इसको क्या करना है दोस्तों? ये जीरो के बारे में बोल रहा है कि इस शून्य को क्या हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं? अब दोस्तों पी बटे क्यू क्या होता है? पी बटे क्यू होता है एक परिमेय संख्या है, यानी परिमेय संख्या को हम पी बटे क्यू में लिखते हैं। तो चलिए, अगर मैं दोस्तों आपसे कहूं कि इस जीरो के नीचे मैं एक मान लूं, इस जीरो के नीचे मैंने एक मान लिया, तो दोस्तों आप मुझे ये बता सकते हो कि इसमें कुछ चेंज होगा? यानी ये एक नीचे मानने से जीरो कुछ और बन जाएगी या फिर जीरो की जीरो रहेगी? ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने जीरो बटनी एक मान लिया, तो मैंने अगर एक का भाग जीरो में दूंगा तो जीरो तो आना ही है ना। हमारा आंसर तो वही रहेगा, जीरो की जीरो। यानी कि एक नीचे लिखने से कोई भी चेंज नहीं होगा जीरो में। यानी हम नीचे एक लिख सकते हैं, दो लिख सकते हैं, अब जितनी भी संख्या लिखो हम लिख सकते हैं। अब मैं कहूंगा इसको, हाँ मैं पी बटे क्यू के रूप में लिख सकता हूं। यहाँ पर क्या है? ये पी है, ये क्यू है। और इसने क्या बोला? इसने बोला कि पी बटे क्यू में तो लिख लोगे आप। लिखने के बाद और भी कुछ कंडीशन है, जैसे जहां P और Q पूर्णांक है और Q बराबर जीरो नहीं है। अब Q कहां पे है? नीचे, यानी नीचे कभी भी जीरो नहीं आएगी। तो मैंने यहाँ पर नीचे एक लिखा है, जीरो नहीं लिखा। तो हमारी ये कंडीशन पास होती है, यानी Q बराबर यहाँ पर जीरो नहीं। और इसने बोला P और Q पूर्णांक है और P और Q एक एक और सहअभाज्य है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? P और Q पूर्णांक है। ठीक है दोस्तों, इसको हमने बढ़िया रापचिक स्टाइल में सोल्व कर लिया। आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए। आगे हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे आगे हमारा दिया है अगला सवाल, इसको मैं बता देता हूं दोस्तों। यहाँ पे अगला सवाल, सवाल नंबर दूसरा, आप अपनी बुक में देख सकते हो। यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों, 3 और 4 के बीच में 6 अभाज्य संख्याएं हमें ज्ञात करनी है दोस्तों। क्या? 3 और 4 के बीच में क्या ज्ञात करना है दोस्तों हमें? यहाँ पर लिखा हुआ है, सॉरी दोस्तों सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है हमें। तो हम यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन दूसरा। क्या बोला इसने? तीन तीन और चार के बीच 6 परिमेय संख्या। गौर करना दोस्तों, संख्या कौन सी है? परिमेय संख्या। आगे आप समझ जाना, ज्ञात करना, मैं लिख नहीं रहा दोस्तों। ठीक है, यानी हमें इस 3 और 4 के बीच में कितनी? 6, वो भी कौन सी? परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, तो हम कैसे ज्ञात करते हैं इसको? इसका बिल्कुल आसान तरीका है दोस्तों। यहाँ पर कितनी संख्या ज्ञात करनी है पहले उसको देखते हैं। तो हमें ज्ञात है भैया कि हमें 6 संख्याएं ज्ञात करनी है। अब इस 6 में हमें क्या करना है? इस 6 के स्थान पर कुछ भी हो दोस्तों, 7 हो, 11, 12, कितनी संख्या है, हमें सिर्फ जो संख्या ज्ञात करनी है उसमें सिर्फ एक ऐड करना है, जिससे हमारा क्या होगा दोस्तों? ये होगा, ठीक है, 7 होगा। और 7 ही नीचे हमें लिखना है, यानी 7/7 हमें इस संख्या में। ये कौन सी संख्या थी? 3 और 4।
तो इन 3 और 4 में हमें 7/7 से दोस्तों क्या करना है, गुणा करना है बस। 7/7, इसमें भी 7/7। कोई दिक्कत समस्या दोस्तों? मैंने कहा जितनी संख्या निकालनी है उसको देखिए, उसमें एक ऐड कर लिए, यानी उसमें एक जोड़िए, जिससे कि 6 और एक 7 होगा, और वही संख्या नीचे लिखिए क्यू के स्थान पर, तो पी बटे क्यू यानी परमेय संख्या पता पड़ गया हमें। तो दोनों संख्याओं में 7/7 से गुणा कर दीजिए। गुणा करने के बाद क्या होगा दोस्तों, ये होगा 7×21/7, और ये होगा 7×28/7। ठीक है, यानी अभी भी दोस्तों 7×21 3 ही है, कुछ चेंज नहीं किया मैंने। 7×28 यानी इस संख्या 4 ही है। ठीक है, अब 21 और 28 के बीच में, 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। ठीक है, तो देखिए 21 के बाद 22/7 होगा, उसके बाद 23/7, उसके बाद 24/7, उसके बाद 25/7, और उसके बाद 26/7, और उसके बाद 27/7। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये परमीय संख्या है, पी बटे क्यू के रूप में है, तो हाँ कहेंगे है। तो ये, तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, यानी मैंने बोला वैसा का वैसा, यानी दूसरे सवाल का फोटोकॉपी है। प्रश्न नंबर तीसरा, सिर्फ इसमें बटे में दे दिया, वहां पर 3 और 5, 3 और 4, 3 और 4 के बीच में बोला था, यहाँ पर 3/5 और 4/5 के बीच में। तो इसको सॉल्व करना है आप, अगर उसको नहीं समझ पाए हो तो इसको समझ लेना। पहले क्या करते हैं, यहाँ से संख्या देखते हैं कितनी संख्याओं के बारे में इसने पूछा। तो 5 परमेय संख्याओं के बारे में पूछा है, तो यहाँ पर 5 लिखा पहले, और मैंने बोला एक ऐड कर लीजिए आप, बिना कुछ देखे, बिना कुछ सोचे, एक ऐड करने के बाद यहाँ पर कितना होगा, 5/5 और 1 6, यानी पी बटे क्यू यानी 6/6 गुणा करना है हमें। किस किस में, 3/5 में और 4/5 में गुणा करना है हमें 6/6 का। तो मैंने इसमें गुणा किया 6/6 का, इसमें गुणा किया मैंने 6/6 का। यहाँ पर 6×18 और 6×5 30, यहाँ पर 6×4 24 और 6×5 30। ठीक है, अब 18 और 24 के बीच में, 18 के बाद 24, तो 18 के बाद हमारा कौन सा अंक आता है, 18 के बाद 19/30 होगा, 20/30, 21/30, और 22/30, और 23/30, और आगे 24/30 हमारा दिया हुआ है। अब गिनो आप, कि 5 परमेय संख्या पूछा था कि 5 में निकाल ली, तो 1, 2, 3, 4, 5। हाँ जी सर, हमने 5 संख्याएं परमेय संख्या 3/5 4/5 के बीच में ज्ञात कर ली। वो इस प्रकार है, तो ऐसे करते हैं इन सवालों को आप। चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न, इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जो क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन को करने से पहले, इस क्वेश्चन में 3 सत्य या फिर असत्य दिए हुए हैं दोस्तों, और उनको हमें सॉल्व करना है। तो इनको सॉल्व करने से पहले कुछ बातें हमें ज्ञात होना जरूरी है। यानी जैसे प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती है दोस्तों, तो प्राकृत संख्या होती है हमारी 1 से चालू होती है, 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक, ये हमारी संख्या होती है दोस्तों, कौन सी, प्राकृत संख्या। एक संख्या होती है पूर्ण संख्या। कैसी, पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या यानी पूरी, पूर्ण यानी पूरा, तो पूरा 0 से चालू होती है दोस्तों, ये 0 से चालू होकर अनंत पर खत्म होती है, यानी इसका लास्ट अंत कोई नहीं है इसका। आगे एक दिया है पूर्णांक, तो पूर्णांक में दोस्तों 0 होता है एक बीच वाला बिंदु, उसके इधर वाले माइनस के और इधर वाले प्लस के। चलिए आगे परिमेय संख्या, जिसके बारे में आपने पहले ही जान लिया, यानी पी बटे क्यू के रूप में या फिर भिन्न के रूप में, जहां पर क्यू के स्थान पर 0 नीचे कभी नहीं होगा। चलिए पहला सवाल दिया है, 4th नंबर प्रश्न का पहला प्रश्न, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या हमारी कौन सी है, यहां से लेकर यहां तक। अब इसने पूछा क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में आती है कि नहीं आती, तो हम बोलेंगे भैया प्राकृतिक संख्या, सब प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में आती होगी, आती होंगी, क्योंकि एक से चालू होता है, एक 0 चालू होता है, तो हम बोलेंगे ये कथन क्या है, ये कथन हमारा सत्य है। ठीक है, दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। ये पूरा पूर्णांक, ये पूरा दिया है पूर्णांक, क्या पूरी संख्या है, इसमें आती है, तो आप बोलोगे आती है। कैसे, कि आपने बोला कि 1, 2, 3, 4, 5 आती तो है इसमें 0 से लेकर अनंत तक, लेकिन ये असत्य होगा, क्योंकि इसमें प्लस वाली तो आएंगी,
लेकिन इसमें माइनस वाली आप कहाँ से लाओगे? यहाँ पर कहेंगे ये कथन कैसा है? ये कथन हमारा असत्य है। अगला एक लास्ट दिया है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या। अब बताओ ये p बटे q के रूप में और ये केवल अंक है, तो क्या ये इसमें आ सकता है? मैं बोलूंगा दोस्तों नहीं आ सकता बिल्कुल, क्योंकि ये परिमेय संख्या है p बटे q के रूप में, तो ये कथन हमारा कैसा है? असत्य है। तो आज ये हमारी कक्षा 9 की प्रश्नावली 1.1 समाप्त होती है। आगे अगली वीडियो में यानी 1.2 पे हम मिलेंगे दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई तो अपने एक परम मित्र यानी परम मित्र को आप इसको शेयर कर लीजिए, उसका ये काम बन जाए दोस्तों। और अंत तक बने रहने के लिए